हेलो नमस्कार साथियों। देखिए यहाँ पर अपन पशु परिचर से संबंधित पार्ट बी से रिलेटेड टॉपिक से संबंधित यानी आरबीएससी की बुक है और इसमें काफ़ी अच्छा डिटेल से दिया हुआ है और यहाँ पर देखेंगे अपन बिल्कुल डिटेल से क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छे हैं और कुछ बिंदु हैं यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहले दूध एक क्या है, विषमांगी द्रव पदार्थ है। दूध क्या है, एक विषमांगी द्रव पदार्थ है। दूध में वसा 3 से 8%। देखिए विषमांगी कैसे, एक तो इसमें देखिए जैसे वसा होती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, तो इस कारण इसको क्या बोलते हैं, विषमांगी। और इनकी मात्रा यानी प्रतिशत क्या होते हैं, अलग अलग। और इसमें क्या होता है, जल होता है। और इसके साथ ही इसमें वसा होती है यानी कि जिसको अपन एसएनएफ बोलते हैं, वसा रहित ठोस 8.5 से 11%। प्रोटीन 3.5%। और कार्बोहाइड्रेट जिसे अपन लैक्टोज के रूप में पाया जाता है इसमें, वो 5% होता है। दूध संगठन दो कारकों से प्रभावित होता है। पशु कारक यानी एक तो पशुओं से प्रभावित होता है, एक वातावरण से। जैसे वातावरण में यानी कई बार क्या होता है, वातावरण का इतना इफेक्ट होता है कि दूध क्या होता है, दोहने की क्षमता एक तो यानी कम ज़्यादा हो जाती है, गर्मी या सर्दी बरसात में तो प्रभावित होती है। और दूसरा है पशु कारक, जैसे नस्ल या फिर अपन जो फीड देते हैं, आहार देते हैं, पशु चारा जो इसे बोलते हैं, तो वो भी प्रभावित करता है। तो सबसे पहले यानी पशु कारक यानी कि इसकी प्रजाति, नस्ल, आहार, पोषण स्तर। पशु यदि बीमार है तो वो भी प्रभावित करेगा। इसके साथ ही जो वातावरणीय कारक होते हैं, दूध धोने का समय अंतराल। दूध होने का समय अंतराल भी जैसे अपन अधिक लेते हैं तो दूध उसमें मात्रा बढ़ जाती है, और कम रखते हैं तो दूध की मात्रा प्रभावित होती है। धोने की क्षमता जैसे मौसम आदि यानी इससे भी प्रभावित होता है। गर्मियों में क्या होता है कि जैसे जो भैंस होती है उनका दूध क्या हो जाता है, कम। जैसे जैसे गर्मी अधिक होती है तो उनकी दूध की मात्रा यानी कम हो जाती है। दही, मक्खन तथा घी दूध के उत्पाद हैं। दही में लैक्टोज की मात्रा सबसे कम होती है। दही में क्या होती है, लैक्टोज की मात्रा सबसे कम होती है। मक्खन में वसा 80%, जबकि घी में 99% से अधिक होती है। मक्खन एवं घी में विशेष सुगंध डाई एसिटिल के कारण होती है। दूध में वसा रहित ठोस की मात्रा बढ़ाने के लिए स्टार्च, यूरिया, चीनी आदि मिलते हैं। दूध में वसा रहित ठोस की मात्रा बढ़ाने के लिए स्टार्च, यूरिया, चीनी आदि मिलते हैं। मक्खन एवं घी में विशेष सुगंध डाई एसिटिल के कारण होती है। कृत्रिम दूध बनाने में वनस्पति तेल, डिटर्जेंट, यूरिया, स्टार्च, चीनी आदि मिलाते हैं। खीस एक विशेष प्रकार का मिश्रण होता है। कृत्रिम दूध जो बनाते हैं वनस्पति तेल, डिटर्जेंट, यूरिया, स्टार्च, चीनी आदि मिलाते हैं। खीस एक विशेष प्रकार का क्षरण होता है जो कि मादा पशुओं की ब्याने के तुरंत बाद उनके अयन से प्राप्त होता है। खीस गर्म करने पर सुगंधित अथवा जम जाता है। यह नवजात शिशुओं की अति उपयोगी तरल है जो सभी बीमारियों से बचाता है। नवजात जो शिशु होते हैं, भैंस या किसी गाय के, बकरी के, तो उनके लिए यानी क्या होता है, बीमारियों से बचाता है, यानी उनको पिलाते हैं। देखिए यहाँ पर अभ्यास प्रश्न जो है आपके लिए कि इसका अपेक्षित घनत्व होता है कितना होता है। आपके सामने ऑप्शन है, तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा आपका, आप भी लगाए यदि आपको आते हैं तो आप ऑप्शन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो खीस का आपेक्षिक घनत्व होता है 1.040 से 1.080। गाय के दूध में दुग्धम पाया जाता है। गाय के दूध में दुग्धम पाया जाता है 4.90%। दूध सफेद रंग किस कारण होता है, तो दूध का सफेद रंग किसके कारण होता है, कैल्शियम के कारण। दूध को दूषित करने
दूध को दूषित करने वाली अप्रत्यक्ष अशुद्धि है, यानी जो दिखाई भी अप्रत्यक्ष है, यानी कि क्या है, धूलकण, बाल, मक्खी, मच्छर, जीवाणु। तो क्या है यहाँ पर, जीवाणु। कम ताप अधिक समय विधि में दूध को ताप में समय तक धारण करते हैं। ऑप्शन 63 डिग्री सेल्सियस ताप पर 30 मिनट। धीमा हो गया। ताजे दूध में अम्लता प्रतिशत होती है। बयान आएगा तो 0.11 से 0.16%। लैक्टोमीटर पर 60 डिग्री फ़ारेनहाइट तापक्रम अंकित है और दूध का तापक्रम 68 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो लैक्टोमीटर का LR में तापमान संशोधन होता है। LR + 0.8। क्रीम सेपरेटर से क्रीम निकालने के लिए दूध का तापक्रम होता है। आठवीं में आंसर आएगा सेकंड 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 37 सेंटीग्रेड। भैंस के घी की अपेक्षा गाय का घी अधिक पीला होता है, इसका कारण है। तो इसका आप सभी जानते हैं, आंसर कीजिए कमेंट में। क्या आंसर, कैरोटीन। दही में दुग्धन की मात्रा होती है, तो दही में जो दुग्धन की मात्रा कितनी होती है, 4.4 से 4.9। दूध में जामन लगाने से दूध ठंडा करते हैं। देखिए अपन घरों में भी देखते हैं कि जब कोई पशु रखता है या फिर कोई दूध को जैसे जमाते हैं गर्म करने के बाद, यानी उसको ठंडा करने के बाद ही, यानी गर्मियों में उसको ठंडा करने के बाद ही, यानी ज़्यादा गर्म है तो उसको टेम्परेचर यानी कम करने के बाद उसमें जामुन यानी छाछ डालते हैं। तो इसमें कितना लगभग टेम्परेचर करते हैं, 30 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस। गाय के शुद्ध दूध से तैयार मावा का उत्पादन होता है। यदि गाय का दूध शुद्ध है तो उससे मावा का उत्पादन कितना होगा, यानी कि 18 से 20%। 18 से 20%। इसके बाद में अगला प्रश्न है, गाय के दूध से निर्मित छेना में प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा होती है। यानी गाय का जो दूध होता है उससे निर्मित, यानी अपन छेना जो करते हैं, फाड़ते हैं एक तरह से दूध को, उसमें किस मात्रा प्रोटीन की 17.6%। पनीर बनाते समय दूध के बाष्पीकरण में 61 से 62 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर रखते हैं। कितने मिनट रखते हैं, देखिए अभी ऊपर आया भी था एक क्वेश्चन। सही आंसर होगा इसका 30 मिनट तक। दूधशाला के बर्तनों की मशीन द्वारा सफाई करने के लिए सोडा का घोल तैयार किया जाता है।
दूधशाला के बर्तनों को उसका घोल तैयार किया जाता है। 0.5 से 1.8%। दूध में न्यूनतम वसा की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो दूध में देखिए न्यूनतम वसा की मात्रा जो होती है कितनी हो सकती है, न्यूनतम 3%।